अगर गलती करेगा तो दूर से टीचर खिड़की से मार करके मारने का काम करेंगे। यदि मास्टर भी गलती करने से छड़ी मारता तो अशुद्ध हो जाता। कैसा धर्म था, कैसे गुरु थे जिन्होंने जिस बच्चे को पता नहीं है कि मैं किस जाति धर्म के बारे में क्या होता है, वो गुरु उस बच्चे के साथ भेदभाव करता है। उनके माता पिता को धक्के मार करके बाहर कर देता है। क्लास्कर नाम के अंग्रेज के हस्तक्षेप के बाद 4 शर्तों के आधार पर उसको पढ़ने का मौका मिला। बाबा साहब पढ़ते रहे। एक दिन ऐसा आया कि उनको प्यास लग गई, चपरासी नहीं था। बाबा साहब बच्चों से अनबे बिनबे करते रहे कि कोई मुझे पानी पिला दे। मास्टरों से कहा कोई मुझे पानी पिला दे। जब कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं हुआ था, बाबा साहब की बाल अवस्था में जबान सूख रही थी, वो दर्द से उठे और मग्गा उठाए, घड़े में पानी डाले और जैसा पानी निकाले और पिए, तैसे वहां के बच्चों ने पीट पीट करके लहूलुहान कर दिया। बाबा साहब खून से लथपथ रोते हुए अपने माँ के पास पहुंचे। कहा, माँ मुझे प्यास लगी थी, चपरासी नहीं था। बच्चों से पानी पिलाने के लिए कहा, कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं हुआ। मैंने पानी पी लिया, मुझको पीट पीट करके लहूलुहान कर दिया। वो बाद 4 वर्ष का बच्चा खून से लथपथ और मिट्टी में सना हुआ बच्चा अपनी माँ से रो रो कर कह रहा है। उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम पढ़ने गए थे, मारे गए, और यहाँ तो लोग काम करने जाते हैं, मारे जाते हैं। चुल्लू में पानी पिलाया जाता है। जैसा कि जमींदारों के ऊंची जात का ऊंची जात के लोग भी हमारे समाज को काम कराते हैं, उनके खेत में बटाई करते हैं, निराई करते, गुड़ाई करते हैं, चुल्लू में पानी पिलाते हैं, या मजदूरों के लग से मद्दा रखते हैं। यानी हम खून पसीना बहा करके उनकी कोठरियों को तैयार करें, उनके मंदिर मस्जिद को बनाएं, लेकिन हमको उनके घड़े में उनकी बाल्टी में पानी पीने का अधिकार 70 साल के बाद आज भी नहीं है। लेकिन उस तर्ज पर मना तो नहीं कर पाते हैं। बाबा साहब का संविधान आने के बाद मना नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से माँ उनको समझाती है, कुछ करती और कहती है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा। धन है रमाबाई, भीमाबाई, बाबा साहब की माँ कितना उनको सराहती है, उनको प्रेरित करती है पढ़ने के लिए। 6 वर्ष की अवस्था में बाबा साहब की माँ इस धरती से चली जाती है, मौत के कोख में समा जाती है। बाबा साहब अपनी माँ के पैरों के पास बैठे रो रहे हैं, कहते माँ आज के बाद उसको कौन समझाएगा, कौन स्कूल भेजेगा, कौन खाना खिलाएगा। अब वो रोते हैं, बिलखते हैं, उनकी बुआ उठा कर ले आती, बाहर लाती, ले जाती है। आखिरी में अंतिम संस्कार हो जाता है। उनकी बुआ विकलांग होती है, उनका पालन पोषण करते हैं, पढ़ने भेजती है। और इस तरह से पढ़ते रहते 11 वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी रिटायर हो जाते हैं। पैसे का अभाव हो जाता है, तो जाकर दादर स्टेशन पर बोझा ढो करके पैसे कमाने का काम करते हैं कि कापी किताबों के लिए हम कमा करके पैसा लाएं। उनके पिताजी रामजी राव कहते हैं, सब लोग आ जाते, मेरा बच्चा कहाँ रह जाता है। उनके छोटे छोटे सखाओं ने कहा कि आपका बच्चा रेलवे स्टेशन पर बोझा ढोने का काम करता है। रमाबाई अम्बेडकर के जो हमारे बाबा साहब के पिताजी रामजी राव सूबेदार दौड़ते हुए स्टेशन पर जाते हैं, देखते हैं कि जितना वजन उस बेटे का नहीं, उससे ज्यादा बोझा सर पे लिए हुए लड़खड़ाते हुए ढो रहा है। बाबा साहब स्टेशन पर जाते हैं, उसको गले से लगा लेते हैं, आंखों से आंसू आने लगता है कि मैं रिटायर हो गया, पैसे कम हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं तुझको पढ़ा ना पाऊं। मैं दोबारा मेहनत करूंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा, तुमको पढ़ना है। तुम्हारी मरी हुई माँ की सौगंध, तुम्हारी माँ ने कसम खाया था कि मेरा बेटा बड़ा होकर इतना पढ़ेगा कि व्यवस्था बदल देगा। धन्य है रामजी राव बाबा साहब के पिताजी कितना त्याग किए, और बाबा साहब वहीं पर स्टेशन पे संकल्प लेते हैं और अपने पिता के आंखों से बहते आंसू को पोंछते हैं कि पिताजी मैं माँ के संकल्प को पूरा करूंगा, और पढ़ना शुरू करते हैं। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास करते हैं, पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर आते हैं। कुर्मी राजा साहेब जी गायकवाड़ उनको लंदन पढ़ने भेज देते हैं। वहां से MA BA में BSc DSc की परीक्षा पास करते हैं। 12 लाख की अधूरी परीक्षा रह जाती है। वहीं पर उनके मुनीम चिट्ठी लिखते हैं कि आइए आप राजा के यहाँ नौकरी करिए। वहाँ अधूरी पढ़ाई करके वापस आते हैं। पढ़ाई के दौरान उनकी शादी होती है, उनके 4 बच्चे हो चुके होते हैं। पढ़ाई के दौरान
सारे बाबा साहब पढ़ाई में लीन होते हैं। हिंदू खत्म हो जाते हैं, बाबा साहब पढ़ाई में लीन होते हैं। हिंदू जब बीमार होती है और बाबा साहब को 25 रुपया सालाना महीना फीस मिलती है, उस फीस से बाबा साहब किताबें खरीद लेते हैं। खाना खाने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं तो अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखते हैं कि रमा तुम्हारे पास कुछ पैसे हो भेज दो, मैंने किताबें खरीद लिया है, मैं भूखे रहकर पढ़ाई करता हूँ। धन्य है रमाबाई अंबेडकर बाबा साहब की पत्नी की जो आवारा पशु के गोबर इकट्ठा करके उपले पाप करके जो उपले बेच करके अपने बेटी के लिए दवा के लिए पैसे इकट्ठा किए थे, भूखे पति को देकर पैसा भेज देती है और उनकी बेटी तड़प तड़प कर बाबा साहब की बेटी हिंदू मर जाते हैं। बाबा साहब की पत्नी चिट्ठी में हवाला नहीं देते हैं, यदि मैं चिट्ठी में हवाला दे दिया तो बाबा साहब का पढ़ने में मन नहीं लगेगा। धन्य है रमाबाई अंबेडकर जो 3-3 संतानें खो करके उठ नहीं करती है। धन्य है भीमाबाई जो अपने बच्चे को इतना पढ़ाने के प्रेरित करती है। धन्य है रमा जो बाबा साहब रामजी सूबेदार जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए 18 घंटे मेहनत करते हैं। क्या हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उतनी लगन से काम करते हैं, उनकी लगन से त्याग करते हैं, उनको पढ़ाने के लिए उतना प्रेरित करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं? हम तो अपने बच्चों का मुंडन जन्मदिन करने में व्यस्त हो जाते हैं, नाना नानी क्या भेजने में व्यस्त हो जाते हैं, बच्चों से आलू भिनवाने में, धान लगवाने में व्यस्त हो जाते हैं, कच्चा गोली खेलते रहते हैं। हम बच्चों को प्रेरित नहीं कर